हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल टेक विवेक। तो आज के इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लाया हूँ। ये क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल सीरीज होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार खोल देगा। आप इसे अपने वेबसाइट्स बना करके इनकम कर सकते हैं, या फिर किसी को इम्प्रेस करना है या फिर किसी के लिए साइट बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ वर्डप्रेस का। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ट्यूटोरियल सीरीज़ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्डप्रेस आखिर है क्या। अगर इसे कॉमन आदमी के टर्म्स में समझे तो ये एक ऐसा चीज़ है जिससे आप किसी भी वेबसाइट को बना सकते हो, किसी भी तरह के वेबसाइट को, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो या फिर वो ब्लॉग हो या फिर वो सर्च इंजन हो, कुछ भी। आप इससे किसी भी तरह का वेबसाइट बना सकते हो विदाउट एनी कोडिंग। आप लोगों ने सही सुना है, इसमें आपको कोड करने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोड आती है, कोडिंग करनी आती है, तब तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा, पर अगर आपको नहीं आती है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो चलिए इसे आप टेक्निकली अच्छे से समझा जाए आखिर वर्डप्रेस है क्या। सबसे पहले बता दूं, वर्डप्रेस एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी इसे इसके सॉफ्टवेयर को यानी कि कोडिंग को लेकर के उसे मॉडिफाई कर सकता है अपने तरीके से। और दूसरा चीज़ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आखिर ये है क्या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? बेसिकली जैसे कि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से मैनेज करना, उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाना एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए अगर हम लोग करें तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वही वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमें मैनेज करने में, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। और बेसिकली वर्डप्रेस है वो पीएचपी और माईएसक्यूएल से बना हुआ है, जो कि बेसिकली दो तरह का डिफरेंट लैंग्वेज है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक डाटाबेस लैंग्वेज है। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि हमें कोडिंग नहीं आती है। ओके, तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस के लिए। अब इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आपको दो वेबसाइट्स दिखाए जाएंगे, एक तो wordpress.com और एक wordpress.org। बता दूं कि ये दोनों वेबसाइट सेम कंपनी के ही हैं, दैट इज ऑफ वर्डप्रेस, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, या तो आप होस्टिंग लेकर के वर्डप्रेस साइट को बना सकते हैं, या तो खुद अपने लोकल होस्ट पे, मतलब अपने खुद के कंप्यूटर पे एक वेब वर्डप्रेस के साइट को बना सकते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं दो वेबसाइट्स है, एक है wordpress.org, एक है wordpress.com। ओके, अगर आप लोगों को वर्डप्रेस डाउनलोड करना है तो आपको wordpress.org साइट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे में डाउनलोड वर्डप्रेस ये है, इसे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि सपोज आपका लिनक्स है, मेरा तो लिनक्स है, अगर आप लोगों का विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, नहीं तो आप मैक यूज़र हैं तो मैक के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यही था बेसिक ट्यूटोरियल वर्डप्रेस के बारे में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से अपने वेब होस्टिंग को यूज़ करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आप लोगों को इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। दिस विवेक साइनिंग ऑफ।